गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है हीट यानी कि ऊष्मा। सबसे पहले व्हाट विल यू लर्न की सब चैप्टर में हम आप लोग क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट टेम्परेचर। इस चैप्टर में आप टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का स्वरूप होती है हीट, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड द फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट का जो फ्लो है वो किस तरह से बहती है, हाई से लो टेम्परेचर की ओर जाती है या लो से हाई की ओर जाती है, इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन यू रब योर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर दे गेट वार्म, कि जब आप अपने हाथ को, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विरोध में अगर आप उनको रब करते हैं, आप उनको रगड़ते हैं, तब दे गेट वार्म, की वो है बाद में वो गर्म हो जाते हैं। हाथ को रगड़ने से, उनकी मालिश करने से लगातार वो गर्म हो जाते हैं। हियर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड्स, कि यहाँ पे जो हीट का जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, प्रोडक्शन होता है, हीट जो बनती है वो हाथ की काइनेटिक एनर्जी, हम हाथ मूव करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके लॉस से जो है वो हमें हीट मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि हैंड रब करने पर हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैंड्स। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो कम होती है, जो लॉस होती है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होती या फिर हम एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हीट में, हीट एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं एनर्जी की, उनमें बार बार वो ट्रांसफर हो सकती है। When a nail is hammered into a log of wood, it get warm, कि जब आप किसी हथौड़े की मदद से लकड़ी के अंदर आप कील ठोकते हैं तो वो कील है वो गर्म हो जाती है। Here a part of mechanical energy of hammer get converted into heat, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी, इसकी हैमर की है ना, हैमर की जो हथौड़े की जो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो बाद में हीट की एनर्जी के अंदर परिवर्तित हो जाती है, उसके अंदर चेंज हो सकती है। तो इस टाइप से जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में बार बार है वो चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। टेक एन आइस क्यूब एंड होल्ड इट इन योर हैंड फॉर अ मिनट, कि एक आइस के को टुकड़े को आप लीजिए, एक आइस के छोटे से टुकड़े को आप लीजिए और उसको कुछ समय के लिए आप अपने हाथ में रखिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे? इट फील्स वेरी कोल्ड, कि आपका जो हाथ है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आपको बिल्कुल ठंडक महसूस होगी, बिल्कुल ही ठंडा लगेगा आइस क्यूब को थोड़े समय तक अपने हाथों में पकड़ने के बाद। ट्राई द सेम थिंग विद बॉइलिंग वाटर, कि इसी ये जो आपने पहले आइस क्यूब को थोड़ी देर रखा था, उसके बाद में थोड़ा सा उबला हुआ पानी है उसको आप अपने हाथ में रखेंगे। यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि यू आर अनेबल टू होल्ड योर फिंगर इन इट, कि आप देखेंगे कि अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी अपनी अंगुली रखते हैं तो आप लंबे समय तक या फिर थोड़े से ज्यादा समय तक आप उस उंगली को उसके अंदर नहीं रख सकते। फॉर ए हाफ ए सेकेंड, आप उबलते हुए, अगर ज्यादा उबलता हुआ पानी उसमें आधे सेकंड से भी ज्यादा आप उसमें है वो अपना हाथ है या फिर अंगुली है वो नहीं रख सकते। यू कैन से दैट द वाटर इज बॉइलिंग हॉट, और आप कह सकते हैं कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा उबल रहा है। We use words like very cold, lukewarm, warm, hot, boiling hot in everyday life। जो हम हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनके अंदर क्या होता है बच्चों की, हम अलग अलग जो वर्ड्स है उनका यूज करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडा या फिर हल्का गर्म, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म या फिर उबलता हुआ गर्म। मतलब ऐसे ऐसे शब्द है जो हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि अलग अलग जो सिचुएशन होती है उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग। हाउ डू वी यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, कि हम एक निश्चित जो प्रॉपर जो वर्ड है उसको किस तरह से यूज करें, यानी कि कौन सा वर्ड है वो कहाँ पे यूज होगा, हम किस तरह से पता लगाएं उसके बारे में। वी यूज our sense of touch and estimated the degree of hotness or coldness if we एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि हम हमारे जो सेंस ऑफ टच होता है यानी कि छूने का जो सेंस होता है, जिससे हमें पता चलता है कोई चीज गर्म कितनी है या कितनी ठंडी है, तो एस्टिमेट उससे आइडिया लग जाता है वो कितनी डिग्री है उसकी, मतलब कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ठंडी है। और वी एस्टिमेट द बॉडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि हम उसकी जो बॉडी है, जिस चीज को हम छू रहे हैं उसका टेम्परेचर का हमें लगभग आइडिया लग जाता है कि वो कितना ज्यादा गर्म है या फिर कितना ज्यादा वो जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो कितनी ज्यादा ठंडी है। However, if we think about
above एग्जाम्पल केयरफुली, कि अगर हम जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे उनकी अगर हम ध्यान से उनके बारे में सोचें, वी कैन कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स कोल्ड ओनली इफ हीट ऑफ आवर बॉडी फ्लो इनटू इट, कि हम ये चीज का जो है उसको निश्चित हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, दैट एन ऑब्जेक्ट, कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है वो ठंडा अपीयर होगा, हमें ठंडा प्रदर्शित होगा, हमें ठंडा लगेगा जब हमारी हीट ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी की जो हीट है वो अपने आप उसके अंदर चला जाएगी, यानी कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है वो चली जाएगी। अगर अपनी हीट ऑफ बॉडी है उसके अंदर चली जाती है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, और उसके अलावा जो हमारा हाथ के ऊपर हम अगर कोई चीज रखते हैं तो वो पिघलती क्यों है, क्योंकि हमारी जो टेम्परेचर है, हमारा हीट है वो उसको पिघला देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैप वाटर इज जनरली फील्ड कोल्ड, कि जो नल का जो पानी होता है वो ज्यादातर हमें ठंडा लगता है, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ आवर बॉडी फ्लो इनटू इट, क्योंकि इसलिए जो हमारी जो हीट है हमारी बॉडी की वो उसके अंदर पानी के अंदर मतलब ट्रांसफर हो जाती है, और हमारा जो पानी की जो हीट है उसके अगर लेवल मैच करने के लिए हमें है वो ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल ही अलग से। मतलब हम अगर गर्म होते हैं और अचानक से ठंडा पानी गिर जाए तो हमें वेरी कोल्ड महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा फील होता है। However, the ice feel very cold because of heat from our body at a rapid speed, कि जो इसीलिए जो आइस है वो हमें ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेजी से, रैपिड स्पीड यानी कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड से उसके अंदर चली जाती है, जिसके कारण जो है वो हमें आइस है वो बहुत ज्यादा ही ठंडी लगती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट दैट वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट रेदर देन आवर ओन जजमेंट टू मेजर टेम्परेचर, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चों कि जो इंस्ट्रूमेंट, हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए जिससे हम किसी चीज को टेम्परेचर है वो माप सकें, ना कि हम अपना कोई गैस करें या फिर तुक्का लगा सकें। यानी कि हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए ताकि हमें कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है वो उसका अंदाजा लग सके। हम चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। Conversely, a sample of water appear warm when because the heat energy from it flow into your body, कि ये हमें इसी तरह जब कन्वर्सली मतलब इसी प्रकार कि जब हम गर्म पानी में उंगली लगाते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म पानी से कम होता है, और इसी कारण जो हीट है वो गर्म पानी से हमारे हाथ की ओर फ्लो कर जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा गर्म लगता है। However, a sample of boiling water is too hot because the heat energy flow into our body at a rapid speed। इसी प्रकार जो गर्म पानी जो होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा हमें गर्म इसलिए लगता है क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है उसके अंदर से, जो हीट एनर्जी जो उसमें से होती है वो हमारी हाथ की ओर, हमारी बॉडी की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारी ओर बढ़ती चली जाती है, और इसके कारण जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही जल्दी मतलब गर्म महसूस करती है, और अचानक से हम हमारा हाथ है वो हटा लेते हैं वहां से ताकि हमें और ज्यादा गर्म है वो ना महसूस हो। Thus, we can say that if flow of heat energy into our body which make us feel hot or warm, conversely, if heat flow from our body outside, flow out from our body we feel cold, कि इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, किसी चीज के द्वारा हमारी बॉडी की इनसाइड वो आती है, अंदर की ओर आती है, तब हमें गर्म या फिर बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है। और इसी प्रकार अगर हमारी हीट एनर्जी हमारे बॉडी से बाहर निकलती है दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमें ठंडा महसूस होता है। फर्दरमोर, if heat energy flow from our body very rapidly, the sensation is very cold and intense cold, etc. Similarly, if the heat energy flow into our body very rapidly, then the sensation will be very cold, very hot or burning hot, etc. Let us try to define heat energy। कि इसी प्रकार बच्चों कि अगर जो heat energy है, जो उष्मा है, जो गर्मी है वो हमारी बॉडी से अगर तेजी से बाहर निकल जाए तो हमें जो फील होगा वो होगा बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, या फिर अचानक से हमें ठंडा महसूस होगा अगर जो बॉडी से जो हीट है वो तेजी से बाहर निकले। और इसी प्रकार जो अगर बॉडी है उसके अंदर अगर हीट अगर तेजी से आए, अगर तेजी से हीट हमारी बॉडी के अंदर जो फील हो जाए, देन जो हीट हमारी बॉडी के अंदर आएगी तेजी से, उसके कारण जो हमें सेंसेशन महसूस होगी, हमें जो फील होगा वो होगा बहुत ही ज्यादा गर्म, यानी कि जलने जैसा गर्म होगा। लेट अस ट्राई टू डिफाइन द हीट एनर्जी। आइए कोशिश करते हैं हम हीट एनर्जी को डिफाइन करने की। द एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन
बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। कि हीट यानी कि ऊष्मा किसको कहते हैं बच्चों, कि अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो, किसके कारण से, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक ठंडी बॉडी है, एक गर्म बॉडी है, यानी कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक में टेम्परेचर कम है, एक में ज्यादा है। अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में से अगर एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट के कारण वो होगी, यानी कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसकी ओर से एनर्जी ट्रांसफर होगी ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर। हमें महसूस होगा जैसे कि हमारी बॉडी ठंडी है एकदम से और हमें कोई गर्म चीज महसूस करेगी, तो उसके अंदर से जो गर्म चीज की जो एनर्जी है वो हीट के कारण, हीट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आएगी। और इसी बात को ये समझाना चाहता है कि अगर किसी दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और उनके अंदर से अगर कोई एनर्जी या फिर कोई ऊर्जा है वो ट्रांसफर होती है, पर एक से दूसरे के अंदर परिवर्तित होती है, देन वी से इट इज कॉल्ड हीट। तब हम उसको हीट बोलेंगे, हम उसको ऊष्मा नाम देंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इनविजिबल एनर्जी विच causes द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। कि हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार कि हीट एक ऐसी एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो हमें ठंडा या गर्म महसूस कराती है, हमें फील कराती है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है। एक्टिविटी नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, कि फाइंड आउट आवर सेंस इफ विट ऑफ टच कैन गिव अस पॉसिबल रिलेबल जजमेंट अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस। कि ये क्या कह रहा है कि हमें अलग अलग जो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है फिगर में ए बी और सी के अंदर, अगर हम उनको छुएंगे, अगर हम उनको टच करेंगे, तब हम ये बात का डिसीजन ले सकते हैं, इस बात को जज कर सकते हैं कि कोई चीज है वो हमें गर्म लगेगी या फिर वो चीज है वो ठंडी है, इसके बारे में बता सकते हैं। तो मटेरियल क्या रिक्वायर होंगे, हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। सूप बॉल्स यानी कि 3 कटोरियों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। बियरेबल हॉट वाटर, हमें बहुत ही ज्यादा एक गर्म पानी की, बियरेबल होता है सहनीय, यानी कि ऐसा गर्म पानी जिसको हम सह सके। ल्यूकवार्म वाटर यानी कि एक ऐसा वाटर जिसको हम गर्म पानी जिसको हम कहते हैं। और कोल्ड वाटर यानी कि एक ठंडा पानी। हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी 3 बॉल्स के अंदर। ल्यूकवार्म पानी चाहिएगा और कोल्ड वाटर चाहिएगा। ल्यूकवार्म होता है बच्चों की मतलब नॉर्मली ऐसा होता है जैसे कि जिसको गुनगुना पानी हम हिंदी में बोलते हैं, गुनगुना पानी हमें चाहिएगा। तो अब आता है प्रोसीड्यूर की हमें क्या क्या किस तरह की विधि अपनानी है। सबसे पहले टेक 3 एम्प्टी सूप बॉल्स की, हमें सबसे पहले 3 एम्प्टी यानी कि खाली सूप की बॉल्स लेनी है जैसे कि, और लेबल देम ए बी सी, उनके अंदर हमें ए बी सी का एक लेबल चिपका देना है। फिल ए विद आइस कोल्ड वाटर, बी विद ल्यूकवार्म वाटर एंड सी विद हॉट बियरेबल वाटर। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए के अंदर जो है आपको एक आइस कोल्ड वाटर यानी कि बिल्कुल ठंडा पानी डालना है ए के अंदर। दूसरे के अंदर आपको गुनगुना पानी डालना है और तीसरे के अंदर सहनीय बिल्कुल गर्म पानी हो, लेकिन आप उसको सहज के आपकी चमड़ी है वो जल ना जाए, इतना गर्म पानी ही डालना है। तो यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के अंदर तीनों पानी की, यहाँ पे फोटो भी दिखाई है। डिप योर फिंगर राइट इन बोल ए एंड दोज ऑफ योर लेफ्ट बॉल इन बी फॉर 2 to 3 मिनट्स। कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ठंडे पानी के अंदर अंगुली रखनी है थोड़े समय के लिए ए बॉल के अंदर। उसके बाद में उसके लेफ्ट में जो बॉल है उसके लिए थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर उसमें 2 या 3 मिनट के लिए आपको अपनी अंगुली डालनी है। नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम बॉल ए एंड बी एंड डिप टुगेदर इन बॉल सी। फिर आपको क्या करना है कि आपको ए और बी से अपनी अंगुली निकाल लेनी है और उसके बाद में सी के अंदर आपकी दोनों उंगली है उनको डाल देना है। टच योर फिंगर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड। कि आपकी जो फिंगर्स है और राइट और लेफ्ट हैंड की, उन दोनों को आप टच करके देखिए। यानी कि जो राइट हैंड की आपने ए में डाली थी और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर थी आपने जो बी में डाली थी, उनको दोनों को आप टच करके देखिए। डू फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स हैव सेम फीलिंग। क्या उन दोनों जो फिंगर्स है, दोनों हैंड्स की जो फिंगर है उनकी फीलिंग है वो सेम लगेगी, आपको सेम आपको महसूस होगा। इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट इज द फीलिंग, क्या होगा उसकी जो फीलिंग है वो किस तरह से हमें महसूस होगा। सी बिलो, आइए नीचे देखते हैं। अगर ए और बी में आप अगर रखोगे तो राइट हैंड कैसा लगेगा, आपको ठंडा लगेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो गर्म लगेगा। और अगर आप इसको सी के अंदर रख देते हैं तो राइट हैंड आपको क्या लगेगा बच्चों, गर्म लगेगा और लेफ्ट हैंड जो है वो आपको ठंडा महसूस होगा। इसका क्या कारण है, वो होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर। द राइट फिंगर फील वाटर इनटू बॉल सी
टू बी वार्म, कि अगर आप राइट हैंड जो आपने पहले ठंडे में रखा था अगर उसको बाद में आप अगर गर्म में रखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस होगा। लेकिन अगर आप जो पहले आपने जो ल्यूक वार्म वाटर में अगर अपनी उंगली रखी थी उसको गर्म पानी में रखोगे तो उसको आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, हल्का बहुत होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो गर्म है वो आपको फील है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखाया हुआ है कि द लेफ्ट हैंड फिंगर्स फील वाटर इन बॉल सी टू बी कोल्ड विच इज राइट, कि अगर आप लेफ्ट हैंड के फिंगर जो आपने रखे होंगे पहले आपने वो आपको ठंडा लगेगा, जो कि सही है। क्योंकि इसलिए बच्चों क्योंकि हीट ऑफ ट्रांसफर होती है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर उसके कारण जो राइट हैंड जो आपने पहले ठंडे में रखा था वो आपको गर्म लगेगा, और जो लेफ्ट हैंड जो आपने पहले गर्म में रखा था वो अब आपको ठंडा महसूस होगा, आपको ठंडा लगेगा। Thus the activity clearly proves that our sense of touch is not reliable in finding out the degree of hotness and coldness, कि इसलिए जो आपको जो मतलब आपने इसलिए जो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक्टिविटी है ये किस तरह का जो प्रूव करती है, क्या चीज प्रूव करती है कि जो हमारा जो सेंस ऑफ टच है, हम छूने की जो शक्ति है वो हमें डिग्री पता नहीं करने देती किसी चीज की, वो कितनी ज्यादा गर्म है कितनी ज्यादा ठंडी है। क्योंकि आपने देखा कि पहले आपने जो लेफ्ट हैंड जो राइट अंगुली जो आपने रखी थी ठंडे पानी के अंदर, उसको अगर बाद में आपने गर्म में रखा तो आपको गर्म महसूस हुआ, लेकिन जो पहले आपने गर्म रखी थी बाद में उसको गर्म में लगा तो आपको ठंडा महसूस हुआ। आपको लगेगा कि वो पानी ठंडा है, लेकिन असल में उसकी जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, कि जो ये टर्म्स है, जो ये वाक्य हैं, जो गर्म और सर्द वाला, जो गर्मी और सर्दी है, गर्मी और ठंड है, वो आपस में रिलेटिव है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता वो कितनी ज्यादा गर्म महसूस होती है, वो कितनी ज्यादा ठंडी महसूस होती है। हम छूकर ये उसका टेम्परेचर है उसको हम पता नहीं लगा सकते, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा सकते। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान को हम किस तरह से मापे, किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का तापमान है उसको माप सकते हैं। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड, ये हमें गर्म या फिर ठंडा महसूस कराता है या फिर हमें अलग से महसूस कराता है। एक अजीब हमें पता चलता है कि कोई चीज को हम छू रहे हैं तो अचानक से हमें अपने आप फीलिंग आ जाती है कि ये चीज वो है गर्म है या फिर ये चीज जो है वो बिल्कुल ही ठंडी है। When you take an आइसक्रीम, जब आप एक आइसक्रीम लेते हैं, इट अपीयर कोल्ड, ये ठंडी महसूस होती है। When you sip a hot cup of tea, it appear hot, कि जब आप गरम चाय का एक कप अगर आप चाय पीते हैं तो वो आपको गर्म महसूस होता है। What make things appear hot or cold, कि क्या ऐसी चीज, कौन सी चीज है जो थिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको ठंडा या गर्म महसूस कराती है, हमें गर्म या ठंडा पता लगवाती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि किसी चीज का गर्म होना या ठंडा होना किस पे निर्भर करता है, हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन के ऊपर, उसकी दिशा के ऊपर निर्भर करता है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, कि जब हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, इट अपीयर हॉट टू अस, तब वो ऑब्जेक्ट है, तब वो थिंग जो है वो हमें गर्म महसूस होती है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम अवर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, कि जब हीट है वो हमारी बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट की ओर जाती है, उसकी डायरेक्शन हमारी बॉडी से ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, इट अपीयर कोल्ड टू अस, देन द ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमें है वो ठंडा महसूस होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम chosen scale is it calls temperature, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है, उसको अगर हम चाहें कि हमें ठंडा है या महसूस गर्म है वो पता लगाने के लिए, तब ठंडा होने और गर्म होने की जो मतलब उसकी डिग्री है, उसका जो तापमान है वो अलग अलग स्केल पर एक सिलेक्ट किए हुए किसी भी, मान लीजिए एक टेम्परेचर या थर्मोमीटर, मान लीजिए हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन जो चीज है थर्मोमीटर, उसी तरह का कोई किसी स्केल को अगर हम चाहें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करें, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टच करें तब हमें पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा गर्म है, उसकी हॉटनेस की डिग्री कितनी है, या फिर कितना ज्यादा ठंडा है, उसकी कोल्डनेस की डिग्री कितनी है। दस टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अवर बॉडी, इसलिए जो टेम्परेचर द तापमान जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस यानी कि गर्म या ठंडे होने की जो डिग्री है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, कि मोस्ट कॉमन जो यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं, मोस्ट कॉमन जो इकाई है टेम्परेचर को मापने की वो है डिग्री सेल्सियस, जिसका सिंबल है कुछ इस तरह। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी थिंग का
टेम्परेचर मापने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार चेक कराने के लिए, तो हमारे मुंह में एक मशीन टाइप एक डिवाइस देता है, या फिर हमारे किसी बॉडी पार्ट में यानी कि साइड में, जैसे हमारे आर्म्स के अंदर उसको रखता है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको उसके आर्म्स के अंदर है, जो डॉक्टर है वो थर्मोमीटर रखता है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाए कि वो उसके बुखार है या नहीं है, इसके बारे में डॉक्टर को आइडिया लग जाए। थर्मो इज ए लैटिन वर्ड। थर्मो जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बच्चों हीट, एंड मीटर है उसका मीनिंग होता है मेजरिंग डिवाइस यानी कि किसी चीज को मापने वाला। Thus, a device is used for measuring temperature from different object is called thermometer। और इसीलिए एक ऐसा डिवाइस जो अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है हीट मापने वाला, ऊष्मा मापने वाला एक डिवाइस या फिर एक ऐसी युक्ति। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर, आइए थोड़ा सा हम थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं कि किस तरह का होता है, किसके द्वारा बनाया गया, उसमें होता क्या है क्या नहीं होता। सबसे पहले हम जानते हैं फिगर 4.3 शो दैट ए कॉमन थर्मोमीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी की 4.3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है थर्मोमीटर इस तरह का दिखाई देता है। उसके अंदर क्या चीज होती है, ये ज्यादातर है जो वो लेबोरेटरीज के अंदर यूज में किया जाता है। इट इज कॉल्ड सेल्सियस थर्मोमीटर, इसको हम सेल्सियस थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर इज अ टूल दैट मेजर टेम्परेचर। की थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा टूल होता है जो हमें टेम्परेचर के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में पता कराता है। It has 100 marking between 0 degree Celsius to 100 degree Celsius and its range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। कि इसके अंदर मार्किंग होती है, इसके अंदर लिखा हुआ होते हैं छोटे छोटे डिवाइस, मतलब छोटे छोटे मार्क्स लगाए हुए होते हैं 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक इसके अंदर मार्क्स होते हैं। और उसके अंदर इसकी जो रेंज होती है बच्चों, उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की जो चीजें हैं उनका टेम्परेचर है ये माप सकता है। A Celsius scale temperature was designed by Anders Celsius 1701 to 1744, figure 4.2। On this scale temperature is described in degree Celsius। जो डिग्री सेल्सियस में इसलिए मापा जाता है क्योंकि इनको जो डिजाइन करने वाले थे सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को, उसका नाम था एंडर सेल्सियस, और इनके नाम पे ही इसका जो नाम है वो डिग्री सेल्सियस पड़ा। इट इज ए मैट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा विख्यात जो स्केल है टेम्परेचर का यही है। ज्यादातर जो टेम्परेचर उसको हम डिग्री में ही मापते हैं। तो एंडर सेल्सियस की आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो जन्म 1701 में हुआ, इनकी मृत्यु है वो 1744 में हुई। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं थर्मोमीटर किसमें, मतलब किससे मिलकर बनता है। थर्मोमीटर consist a very fine glass tube having a very small bore commonly called capillary tube। ये जो थर्मामीटर होता है बच्चों, उसके अंदर मतलब बिल्कुल एक पतली एक ग्लास की ट्यूब होती है। ग्लास की एक जो ट्यूब हम कह सकते हैं, एक जैसे साइकिल की ट्यूब होती है या फिर किसी जो हमारा जो पाइप होता है उसकी ट्यूब होती है, उस टाइप की एक ट्यूब होती है जो एक साइड से बंद होती है और दूसरी साइड उसके ऊपर एक छोटा सा एक हिस्सा लगा हुआ होता है। जैसे आप फोटो में यहाँ पे देख लीजिए ऊपर बैक करके कि यहाँ पे जो हुक है उस टाइप से लगा हुआ होता है। यहाँ से दोनों साइड से है जो ये है वो बंद होती है, एकदम प्रॉपरली क्लोज होती है। हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। उसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा बोर होता है बच्चों, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। छेद होता है, मतलब बोर्ड का जो मतलब होता है छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर। जो एट वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब देयर इज अ वेरी स्मॉल थिन ग्लास बल्ब। कि एक एंड पे जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी एक एंड के ऊपर छोटे छोटा, मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और इसकी एक एंड के ऊपर एक पतला सा छोटा सा ग्लास का एक बल्ब टाइप होता है। दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मरकरी। और ये जो बल्ब है ये प्रॉपर जो प्योर है वो मरकरी से भरा हुआ होता है। मरकरी पारा होता है बच्चों, जो हमारे अगर शरीर में चला जाए तो हमारी जान भी चली जाती है, उसके कारण हमारी जो जान है वो भी जा सकती है, हम मर भी सकते हैं। द अदर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड। कि जो दूसरा एंड होता है, जिसको मतलब दूसरी साइड जो होती है कैपिलरी ट्यूब की, वो बिल्कुल सील की हुई होती है, एकदम बंद होती है। आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट, उसको वैक्यूम बनाकर मतलब उसकी जो उसमें जो हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में है जो कैपिलरी ट्यूब है, उसका दूसरा एंड है वो अच्छे से सील कर दिया जाता है। The capillary tube is protected by a thick glass tube commonly called stem। कि जो
कैपिलरी जो ट्यूब होती है उसके चारों ओर एक मोटी एक मजबूत ग्लास की जो ट्यूब होती है जिसको हम स्टेम कहते हैं। द मार्किंग आर मेड ऑन स्टेम, और जो मार्किंग होती है वो स्टेम के ऊपर बनाई जाती है। दीज मार्किंग आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशन और डिग्री, और ये जो मार्किंग्स है उनको हम ज्यादातर जो है उनको हम कॉमनली जो है डिग्री या फिर ग्रेजुएशन बोलते हैं। यहाँ पे मेकिंग लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे मार्किंग होगा, आप करेक्ट कर ले। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक्सेप्ट द डॉक्टर थर्मामीटर विच इज also a mercury thermometer or thermometer are read keeping mercury bulb in contact with the body, those temperature is to be measured। कि जो डॉक्टर का जो थर्मोमीटर है उसको छोड़कर बाकी जितने भी थर्मामीटर होते हैं जो टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उनका जो मरकरी का जो बल्ब होता है वो बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। उनके जो मरकरी का जो बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरी हुई होती है वो बॉडी के टच किया जाता है, जिसके द्वारा जो हमें टेम्परेचर है वो हम माप सकें। मरकरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग थर्मोमीटर फ्रॉम -20 to 350 डिग्री सेल्सियस। कि जो मरकरी का जो थर्मोमीटर होता है उसको हम -20 से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसको हम माप सकते हैं। फॉर ईच रेंज ऑफ टेम्परेचर सुटेबल कैपिलरी यूज्ड, कि अलग जो मतलब हर टाइप के टेम्परेचर को मापने के लिए, अलग अलग टेम्परेचर को मापने के लिए एक अलग अलग टाइप की जो कैपिलरी ट्यूब्स है वो उपयोग में ली जाती है। The corresponds 0 degree correspond to the temperature of pure melting ice and is the lowest standard point, is called lower standard point। कि 0 डिग्री अगर इसको हम अगर मापें तो ये प्योर मेल्टिंग आइस, यानी कि ये इस टाइप पे होता है कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पे जम जाता है, इसका कहने का मतलब ये है। और इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो सबसे कम स्टैंडर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर का, जो है सबसे कम स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, लोवेस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट होता है थर्मोमीटर के अंदर। 0 डिग्री सेल्सियस corresponded to the temperature of pure boiling water। कि 100 डिग्री अगर टेम्परेचर है 100 डिग्री का, तब हम उसको समझ सकते हैं कि वो है वो पानी जो है या फिर किसी चीज को हम चीज किया है, जैसे जिसको हम कहते हैं 100 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर पानी है वो प्रॉपरली उबलना शुरू हो जाता है, सही ढंग से उबलना शुरू हो जाता है, तो हम उसको जो बोलते हैं अपर स्टैंडर्ड पॉइंट, उसको हम अपर स्टैंडर्ड पॉइंट के नाम से है वो जानते हैं। यू कैन यूज ए सेल्सियस थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। कि हम सेल्सियस थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं -10 से 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान मापने के लिए। इट कैन नॉट मेजर हायर टेम्परेचर, ये इससे ज्यादा तापमान है उसको ये नहीं माप सकता। सच एज डेट ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कि जैसे कि हमारे जो मोमबत्ती जलाते हैं हम उसके ऊपर अगर जो फ्लेम होती है उसको हम नहीं माप सकते इसकी मदद से। इट इज बिकॉज ये इसके कारण होता है। इन दैट केस, इस केस के अंदर क्या होगा, द थर्मोमीटर विल ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपांशन ऑफ मरकरी। कि इसके अंदर जो होगा जो थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा। किसके कारण टूट जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो इतनी ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी, इतनी ज्यादा फैल जाएगी, जिसके कारण जो टेम्परेचर जब हम माप रहे हैं जिस चीज का उसके ऊपर जो थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा और मरकरी है वो उसके ऊपर बिखर जाएगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड थर्मोमीटर के पॉइंट दिखाए हुए हैं, 0 डिग्री, 100 डिग्री, स्टेम क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब कौन सी होती है, सेल्सियस स्केल क्या होता है, सब इसमें दिखाया हुआ है। इन ऑर्डर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, अगर हमें कोई बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर को मापना होता है, सच एज फ्लेम, फर्नासेस, ओवन, जैसे कि हमें फ्लेम्स यानी कि कोई आग की जो बत्ती है उसको मापना हो या फिर कोई भट्टियों का टेम्परेचर मापना हो, देन बाई मेटेलिक थर्मोमीटर आर यूज्ड, तब हम बाई मेटेलिक थर्मोमीटर का यूज करते हैं, जो फिगर ए और बी में यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस टाइप के जो थर्मोमीटर है वो किस में उपयोग में लिए जाते हैं, वो जो है हाई जो मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उनको, उनकी जो चीजें हैं उनको मापने के लिए, उनका टेम्परेचर है उसको मापने के लिए उपयोग में है वो लिए जाते हैं। अब यहाँ पे सी में दिखाया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है। सिमिलरली मैक्सिमम एंड मिनिमम temperature of the previous day reported in the weather reports are measured by a thermometer called maximum and minimum thermometers shown in the figure C। कि जैसे यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे C जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि जो पीछे जो दिन गया या फिर आने वाले दिन में जो हम अनुमान लगाते हैं कि आज के दिन टेम्परेचर सबसे कम इतना रह सकता है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर इतना रह सकता है, बारिश हो सकती है, बारिश होना मतलब टेम्परेचर कम होना, यानी कि कितना कम हो सकता है टेम्परेचर, और या
फिर कब है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। तो ये सब मापने के लिए जो हमारी वेदर जो रिपोर्ट होती है, जो वेदर का जो मापन करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं कि टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, बरसात कब होगी, वो एक थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं हाई और कम मिनिमम टेम्परेचर को मापने के लिए, जिसको हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं, जो कि फिगर सी के अंदर यहाँ पे शो किए हुए हैं। आप अच्छे से उसको देख सकते हैं किस टाइप का होता है ये थर्मोमीटर। एक्टिविटी नंबर 2 में चलते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 2 क्या कह रहा है? टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, के गर्म पानी का टेम्परेचर किस तरह से मापे। तो इसके लिए क्या चाहिएगा हमें, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। एक थर्मोमीटर चाहिएगा सेल्सियस का, एक 100 सीसी बीकर चाहिएगा, एक बीकर चाहिएगा जिसका हम जो उसका 100 सेंटीमीटर अगर उसके अंदर हम पानी डालें, अगर उसमें पानी डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक फिक्स 100 सीसी का एक बीकर चाहिएगा जिसमें हम पानी डाल सके। और हॉट वाटर एक गर्म पानी चाहिएगा हमें, आयरन स्टैंड, और एक आयरन का एक लोहे का हमें एक स्टैंड चाहिएगा। मेथड क्या होगा? टेक एन आयरन स्टैंड एंड सस्पेंड द सेल्सियस थर्मोमीटर फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 4.6, कि आपको 4.6 फिगर में जैसे दिखाया गया है, एक आयरन स्टैंड के ऊपर आपको एक थर्मामीटर है उसको लटका देना है इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। प्लेस अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर अंडर द थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर के नीचे आपको वो रखना है, जिसमें वो बीकर रखना है जिसके अंदर आपने गर्म पानी है वो रखा हुआ है। Such that the bulb of the thermometer completely dipped in the water but does not touch the other side of the base of the beaker, कि आपको उस तरह से मतलब आपको इसके अंदर जो थर्मोमीटर है उसको डिप करना, उसको डुबोना है कि जो वो उसका जो बल्ब है जो मरकरी का वो उसके अंदर पानी के अंदर अच्छे से डूब जाए, लेकिन जो बीकर का जो बॉटम है उसकी जो सतह है उसको टच ना कर सके। वेट फॉर 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट तक वेट करना है। रीड द टेम्परेचर फ्रॉम द स्केल एट विच द मरकरी थ्रेड स्टैंड, कि आपको जो मरकरी का जो टेम्परेचर आपको पता चलेगा 2 मिनट के बाद में आपको पता लगाना है कि जो मरकरी है वो कहां तक पहुंच चुका है, उससे आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कहां तक होता है, कितना इसका जो टेम्परेचर है पानी का वो हो सकता है यहाँ पर। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ये गर्म पानी का टेम्परेचर होगा। इन फिगर में आप देख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, जो फिगर के अंदर जो टेम्परेचर बताया गया है वो है बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेक थर्मोमीटर आउट फ्रॉम हॉट वाटर, अब आप एक काम कीजिए, गर्म पानी से जो थर्मोमीटर उसको बाहर निकाल दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द मर्करी थ्रेड इन द थर्मोमीटर, और आप देखिएगा जो मर्करी का जो स्केल है जो ऊपर बढ़ा हुआ था उसके साथ क्या होगा। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि दैट द लेवल ऑफ मर्करी बिगन टू फॉल, कि जो लेवल ऑफ मर्करी, जो मर्करी का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, कम होना है वो शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, कि ऊपर वाले जो प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रेक्षण, के ऊपर वाले जो आपने प्रयोग किया उससे हमें पता चला कि इट इज क्लियर दैट, ये साफ हो गया कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का जो टेम्परेचर है, और एनी अदर सब्सटेंस या फिर किसी अदर सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, मस्ट बी रीड, उसको अच्छे से जानने के लिए, व्हाइल टेम्परेचर इज इन हॉट वाटर और इन द अदर सब्सटेंस, कि उसको अच्छे से टेम्परेचर को जानने के लिए जो थर्मोमीटर है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए या फिर थर्मोमीटर के अंदर होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। अगर हम उसको बाहर निकाल लें तो मरकरी का जो लेवल है वो अचानक से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और हमें जो टेम्परेचर है वो अच्छे से पता नहीं लग पाएगा। कि प्रिकॉशन क्या क्या है, कि आपको याद रखना है कि प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कि जो लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको आपको अगर अपना टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल, जो थर्मोमीटर उसको वर्टिकली हमें होल्ड करना चाहिए, ना कि थर्मोमीटर को हमें हॉरिजॉन्टली हैंड करना चाहिए, यानी कि हमारा जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली यानी कि एकदम लाइन की तरह सीधा एक पेंसिल की तरह होल्ड करना चाहिए। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड बी वेल अराउंड बाय द लिक्विड और द सब्सटेंस ऑफ व्हूज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, तो जो बल्ब है, जैसे कि आपको आपका खुद का टेम्परेचर चेक करना है तो आपके मुंह में अच्छे से बल्ब उसको अच्छे से आपको रखना है, और जो हमारी जो जीभ है उसके ऊपर टच होना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे हमें आइडिया लग जाए तो कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमें बुखार है या नहीं। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और अदर साइड ऑफ बीकर, की जो बल्ब है उसको जो वो अदर साइड ऑफ बीकर है, जो बीकर का दूसरा जो हिस्सा है उसको टच नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो जीभ है उसको टच होता है, ऊपर जो हमारा तलवा है उसको टच होता है, हम जब टेम्परेचर मापने के लिए उसका उपयोग करते हैं जीभ के नीचे रखते हैं, लेकिन उसके अलावा अदर जो पार्ट्स हमारी बॉडी के उनको जो है वो टेम्परेचर मापने के लिए वो है वो टच नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर है वो हमें पता लग जाए। The reading of the temperature should be taken out with taking it out from the liquid and the substance, कि
जो हमें मान लीजिए आपको टेम्परेचर मापना है किसी चीज का, तो उसमें से टेम्परेचर उसी टाइम मापे जब आप उसको निकालने वाले हो, मतलब निकालने से पहले टेम्परेचर देख ले कि उसका टेम्परेचर कितना है, और निकालने के बाद है वो आप उसको अलग रख दें। अगर आप निकालते समय उसका टेम्परेचर पता कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल जाएगा। और अगर आपको टेम्परेचर जो है मापना है और आप उसको बाहर निकाल के टेम्परेचर को मापते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू है वो टेम्परेचर की आपको नहीं मिलेगी, आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो पता नहीं चल पाएगा। द आई शुड बी केप्ट एट अ लेवल ऑफ मर्करी थ्रेड, कि जो आंखें हैं हमारी उनसे मर्करी थ्रेड को एक फिक्स दूरी पर रखना चाहिए, बिल्कुल मतलब पास पास उसको हमें नहीं रखना चाहिए। थर्मोमीटर शुड नाइदर बी प्लेस्ड टू वेरी हॉट लिक्विड और नाइदर इन द वेरी आइस कोल्ड लिक्विड, कि जो थर्मोमीटर है उसको हमें ना ही गर्म बहुत ही गर्म लिक्विड के अंदर रखना चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा ठंडे लिक्विड में रखना चाहिए। इसके कारण जो टेम्परेचर है वो गलत माप सकते हैं हम, और जो थर्मोमीटर है वो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण उसका मर्करी एक्सपांशन के कारण वो टूट भी सकता है। अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। रिकॉल व्हेन यू और समबडी इन योर फैमिली हैड फीवर, कि याद कीजिए जब आपको कभी बुखार हुआ हो या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर को बुखार हुआ हो द डॉक्टर मेजर द टेम्परेचर बाय प्लेसिंग अ थर्मामीटर अंडर योर टंग, कि जो डॉक्टर है, जो हमारा चिकित्सक है, वो हमारे जीभ के नीचे थर्मामीटर रखता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको पता चल जाए। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर, इस तरह का जो थर्मामीटर है, इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर। इस तरह का जो थर्मामीटर है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर डॉक्टर के थर्मामीटर बोलते हैं। ए थर्मामीटर विच मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर, कि एक ऐसा थर्मामीटर जो हमारे शरीर का तापमान मेजर करता है, उसको मापता है, हम उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि हमारी बॉडी का जो थर्मामीटर है वो हम किस तरह से बनता है, उसका जो हमारा बॉडी का जो तापमान मापने वाला जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किस तरह से मिलकर, किस चीजों से मिलकर बनता है। इट इज स्पेशली डिजाइंड विच मार्क फ्रॉम 35 टू 43 डिग्री सेल्सियस, कि इसके अंदर जो तापमान है वो स्पेशली अलग तरीके का होता है। इसमें तापमान है वो 35 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। इट इज बिकॉज, क्योंकि और द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस नोर इट इज डज इट राइज अबव 43 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानव शरीर है, उसका तापमान सबसे कम से कम 35 हो सकता है, उससे कम नहीं गिर सकता, और ज्यादा से ज्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे ज्यादा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नहीं हो सकता। इफ टेम्परेचर फॉल और राइज अबव और बिलो दिस लिमिट्स द डेथ अकर, कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या फिर 43 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो हमारी जो डेथ है वो हो जाएगी, हम मर जाएंगे और हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, हमारी जो डेथ है वो हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति है वो 43 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका तापमान ऊपर है तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसका कहने का मतलब यही है। डू यू नो अर्लियर, पहले के समय में क्लिनिकल थर्मामीटर वाज बेस्ड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, कि पहले के समय में जो थर्मामीटर था, क्लिनिकल थर्मामीटर था, वो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर बेस्ड था। ऑन दिस स्केल, इस स्केल में द बॉडी टेम्परेचर एफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, की पुराने जमाने में जो थर्मामीटर यूज किए जाते थे उसके अंदर फ़ारेनहाइट होता था, फ़ारेनहाइट का स्केल होता था जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर माप सकता था। और हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी थी, जो स्वस्थ मानव व्यक्ति था, उसका जो थर्मामीटर में जैसे हमारा जो फ़ारेनहाइट के अंदर जो है हेल्दी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता था, यानी कि 98.6 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो बॉडी फिट है, उससे कम है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, उससे ज्यादा है तो हमें फीवर हो जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी कंस्ट्रक्शन है दिखाई हुई है, यहाँ पे बल्ब होता है, ये किंक होती है एक ट्यूब टाइप, यहाँ पर ये स्टेम होती है, ये कैपिलरी ट्यूब होती है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि ऑलमोस्ट 37.5 के आसपास डिग्री सेल्सियस का जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है। It consists a large bulb made of thin glass or which is attached to a fine capillary tube, कि इसके अंदर एक लार्ज बड़ा सारा एक बल्ब होता है जो एक पतले ग्लास से मिलकर बनता है, जो कि एक बिल्कुल पतली कैपिलरी ट्यूब से जुड़ा हुआ भी होता है, अटैच्ड होता है। कैपिलरी ट्यूब इज प्रोवाइडेड विद अ किंक, जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो एक किंक से जुड़ी हुई होती है, और एक कंस्ट्रिक्शन से यानी कि किंक से जुड़ी हुई होती है, जो कि फिगर के अंदर शो किया गया है। द किंक अलाउ द मर्करी टू मूव इन द कैपिलरी ट्यूब
किंक होता है बच्चा एक खोल टाइप होती है, यानी कि उसके अंदर कोई चीज है वो इजीली जो लिक्विड है वो मूव कर सकता है। जो किंक है वो मरकरी को अलाउ करती है, जो कि वो जिसके कारण वो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर मूव कर सके। व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द माउथ कैविटी ऑफ पेशेंट, जब थर्मोमीटर को जो पेशेंट है जो मरीज है उसके मुंह में रखा जाता है, बट इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो बैक इनटू द बल्ब, कि जो किंक है वो मरकरी को फ्लो करने की जो इजाजत दे देती है, जिसके कारण जो मरकरी है वो बढ़कर या कम होकर उसका जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उस तक पहुंच जाती है। लेकिन जो मुंह के अंदर रखते समय जो थर्मामीटर है ये उसको अलो नहीं करती, जो किंक है वो उसको रोक देती है ताकि वो बल्ब में वापस ना आ सके, बल्ब में आने से उसको रोकती है ताकि जो हमें टेम्परेचर है उसको पता लगा सके, हम उसके बारे में अच्छे से जान सके। When the thermometer is taken out from the mouth of patient, जब थर्मामीटर को जो पेशेंट है जो मरीज है उसके मुंह से बाहर निकाला जाता है, thus it helps to read the temperature of patient, कि जो किंक है उसकी मदद से जो हम टेम्परेचर है ह्यूमन पेशेंट का जो मरीज है उसके टेम्परेचर के बारे में हम जान सकते हैं। When the temperature is taken out of his mouth, जब when the thermometer is taken out from his mouth, जब थर्मामीटर को उसके माउथ से बाहर निकाल दिया जाता है, the mercury can be brought back into bulb by jerking the thermometer, तब हम थर्मामीटर को थोड़ा सा हिलाकर उसको झटकाकर जो मरकरी है उसको वापस उसके बल्ब में है ले जा सकते हैं, ताकि हम दूसरे जो व्यक्ति है उसका थर्मामीटर भी उसका टेम्परेचर भी है वो माप सके। द कैपिलरी ट्यूब इज सराउंडेड बाय ए थिक ट्रायंगुलर ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम, कि थर्मामीटर जो कैपिलरी ट्यूब है वो एक मोटे एक ट्रायंगुलर ग्लास से घिरी हुई होती है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। ट्रायंगुलर स्टेम हेल्प अस टू मैग्नीफाइंग द थिन mercury thread in the capillary in the form of broad band, and hence it help in reading the temperature accurately, कि जो ये स्टेम होती है ये जो है जो पतली जो मरकरी का जो थ्रेड होता है उसको मैग्नीफाई करती है ताकि हम उसको थोड़ा बड़ा अच्छे से देख सकें, और उसको जो कैपिलरी है उसको हमें एक बड़े रूप में हमें दिखाई देती है, उसको हम ध्यान से देखें तो, और वो हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको आसानी से और एकदम परफेक्ट मापने के लिए हेल्प करती है। स्टेम इज मार्क्ड फ्रॉम 35 to 43 डिग्री सेल्सियस की जो स्टेम होती है वो 35 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। रेड लाइन इज मार्क्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का उसके अंदर जो हमारा थर्मोमीटर में जो डिग्री सेल्सियस लगे हुए होते हैं एक 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक लाल लाइन लिखी हुई होती है, और दिस जो रेड लाइन है ये जो लाल लाइन है वो इंडिकेट करती है दर्शाती है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, कि जो व्यक्ति है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है और जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो बच्चों चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू हैंडल द क्लिनिकल थर्मोमीटर, की जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर उसको किस तरह से हैंडल करें, उसका रख रखाव कैसे करें, उसको कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।